हेलो बच्चे, कॉम आईटी के स्टूडेंट के लिए पेपर पैटर्न बता रहा हूं। जो बता रहा हूं वही चुपचाप करना। ज्यादा टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं याद आएगा एग्जाम में। तो मैं जो टाइप से बता रहा हूं आप उस हिसाब से टॉपिक करना शुरू कर दो। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक यूनिट पर ही सारे टॉपिक कर लेते हैं और बाकी यूनिट में टाइम भी मिलता है उनको पढ़ने को। तो बेटर है हर एक यूनिट के दो दो तीन टॉपिक करो, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट होगा। और जो बता रहा हूं वही चुपचाप करना, शाने ने बनना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू में कोई भरोसा नहीं, जनरल कौन से टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। तो भी मैं जो पेपर आपको देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर देखिए, उसमें आपको जजमेंट आ जाएगा। सबसे मेन पार्ट है यूनिट 3 पर कंपलसरी आपको पढ़ना है मोमेंट। दो ही टाइप में है, मैंने जो रेगुलर बैच में 2 सम लिए ना वही करो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज करके आता है। 2 ही सम पढ़ना, मैं गारंटी दे रहा हूं दोनों जगह पर मोमेंट का पार्ट आता है। बहुत बार इसमें भी मोमेंट पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। फीड दी स्ट्रेट लाइन, इसके सम भी मैंने जो क्लास में लिए वही सम करो, 2 सम। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइन, ये टॉपिक तो फेमस है। लीस्ट स्क्वायर भी इधर आता है, सेम ही सम आता है। तो मिनिमम 4 टॉपिक करो, मोमेंट, फीड दी स्क्वेयरिंग एंड रिग्रेशन लाइन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। 4 टॉपिक करो। रिग्रेशन में भी 2 ही सम करना है, मैंने करके दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी आपको वही जो सम शुरुआत के बताए वही करो। कुछ भी करो, आपको ये 4 टॉपिक करना है। ये इधर कंसिस्टेंट के सम एग्जाम में कम आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। तो पहले मिनिमम 4 टॉपिक करो, इमीडिएटली नेक्स्ट यूनिट पर आ जाइए। नेक्स्ट यूनिट में आपको जो सजेशन देता हूं, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के सम मैंने बहुत अच्छी तरह लिए। आप अगर एक बार भी लिख के कर लेते हैं तो गारंटेड अच्छा आते हैं। 2 फॉर्मेट के सम्स है। उसके बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, किधर भी आएगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक 3 टॉपिक करो। अभी कुछ बच्चे बोलते प्रॉपर्टी में कोई भरोसा नहीं, कोई भी सम पूछते हैं, लेकिन मैंने जो 8-9 सम करके दिए उसमें से आएगा, लेकिन वो बाद में करो। पहले जो टॉपिक मैंने फिक्स किया है वही करो। यूनिवर्सिटी सम भी करके दिए। सबसे आसान टॉपिक आपको यही है, पॉइजन, नॉर्मल, chi-square। पूरा M3 के ये सबसे आसान टॉपिक यही है। खाली इसे आप टाइम देके करिए बस, और बहुत अच्छे सम से वही पूछते एग्जाम में, जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स मिले हुए हैं। और लेक्चर्स हमने रेगुलर लेक्चर्स ऐप पर भी अपलोड करके दिए, तो आपको वो पार्ट भी हेल्प हो जाएगा। ये यूनिट तो बहुत आसान है, ये यूनिट बहुत आसान है। उसमें क्या पढ़ना चाहिए आपने, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, गॉस सीडल, 3 मेथड। अरे वही सम करो मैंने जो करके दिया है, उसके बाहर सम नहीं जाएगा। न्यूटन बैकवर्ड, सिम्पसन्स 1/3 रूल, यूलर्स मेथड, ये बिल्कुल फिक्स आते हैं। ये आपको आरके करना है, मॉडिफाइड यूलर, न्यूटन फॉरवर्ड, वो भी कुछ बच्चों को अच्छा लगता है। कम से कम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, न्यूटन्स, इसके रूल्स भी कैसे याद रखना है, फॉर्मूला वो भी मैंने बताया, और यूलर्स मेथड। जरूर इसका फायदा लीजिए, बहुत अच्छे पार्ट है। आरके मेथड भी सिंपल मेथड है, मॉडिफाइड भी सिंपल मेथड है, और फॉरवर्ड भी एक ही है, ये दोनों सेम ही है। तो आरके मेथड, मॉडिफाइड भी ये अच्छा पार्ट है, लेकिन एक साथ सब पढ़ोगे मिक्सअप हो जाएगा। तो शुरुआत में 3 टॉपिक तो करो, जैसे टाइम मिला एक टॉपिक बढ़ाते रहो, लेकिन सिंपल है, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। खाली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक M3। तो जब भी आप एग्जाम के एक दिन पहले सोओगे या उठने के बाद में एक बार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, मोमेंट का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, लीस्ट स्क्वायर का नॉर्मल इक्वेशंस याद कर लो। बाद में इधर बाइसेक्शन मेथड में क्या आइडिया है वो एक बार रिकॉल करो, सारा पार्ट रिकॉल होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन मेथड रिकॉल करना चाहिए आपने, फॉर्मूला क्या होता है। गॉस सीडल मेथड रिकॉल कर लो। तो जो ये फॉर्मूले से, जो मेथड से, एक बार आप लोगों ने रिकॉल करना और सो जाना, और उठने के बाद में भी रिकॉल करना, और बाद में बेड से बाहर निकलना। अगर आप एग्जाम के 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले रिकॉल करोगे तो आप 101% भूल जाओगे। आयदन में एक ट्रिक है, 2 दिन पहले से रिकॉल करना शुरू कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। थैंक यू।